नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर आपका स्वागत है मोदी भक्त के एक छोटे से वीडियो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं एक भयंकर वाला खुलासा। और खुलासा नहीं कह सकते इसको टेक्निकली, बट एक भारतीय सेना की गर्वित करने वाली बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मेरे साथ हैं दादा अमित शुक्ला जबलपुर से, और ये हमारे डिफेंस में और फॉरेन अफेयर्स में दादा का नॉलेज बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसा कि आप लोग स्पेशेस में सुनते हैं। तो मैं ज़रा आपको थोड़ी भूमिका समझा देता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप लोगों को खबरें मिली होंगी कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के परमाणु एरिया को या परमाणु हथियार जहाँ उनके हैं उनको टारगेट किया है। तो इसके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जानकारी आपको देंगे, और साथ ही आपको पता चलेगा आज कि किस तरह इजराइल भारत का दोस्त है, और भारत के दोस्त ने भारत के किस तरह उस परमाणु को कंट्रोल वाली जगह पे किस तरह से भारत ने उनको हिट किया, कैसे हिट किया, कहाँ हिट किया, वो सभी बातें आपको दादा अभी बताएंगे। जी दादा, ओवर टू यू। नमस्कार। तो अरुण भैया, ऑपरेशन सिंदूर का पहले थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हुआ क्या। तो देखिए, पहलगाम की घटना हुई और घटना के बाद मोदी सरकार में एक पॉलिसी बनी हुई है कि हमारे ऊपर कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसको पलट के रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उस कड़ी में पाकिस्तान को और दुनिया को मालूम था कि इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। 6 या 7 दिनों में एक डिप्लोमेटिक डिस्कशन हुआ अमेरिका के साथ और सबके साथ, और अमेरिका से स्टेटमेंट्स भी आए कि भारत को कार्रवाई करने का अधिकार है, रिटेलिएट करने का। हाँ, है ना, और पाकिस्तान को शांत रहना चाहिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि हम जो टेररिस्ट एरियाज हैं, जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हैं, हम उनको ठोकेंगे और तुम कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन वो कार्रवाई हो गई पहले दिन 6 और 7 तारीख की रात को। पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर, और पाकिस्तान की आर्मी कि हमको अपने देश वालों को कुछ दिखाना है, उस चक्कर में इन लोगों ने ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए इंडिया के ऊपर, और इंडिया को वहां पे एक मौका मिल गया कि हम पलट के रिटेलिएट करें। वहां तक भी अमेरिका जो है शांत बैठा था। अब हुआ ये कि इंडिया ने इनके कुछ एयर बेसेस और इस टाइप की चीज़ों को टारगेट किया, पाकिस्तान आर्मी जी। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये डिप्लोमेटिक हिसाब किताब अमेरिका के साथ पीछे से बातचीत चल रही है। अमेरिका पाकिस्तान को बोल रहा तुम लोग हरकतें करना बंद कर दो। फिर वो क्या कर देते हैं, पुंछ में एक गुरुद्वारे पे ड्रोन अटैक कर देते हैं, उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, सिविलियंस जी। फिर इंडिया की तरफ से हेवी स्ट्राइक होती है उनके ऊपर। फिर वो करते हैं गलती सबसे बड़ी वाली, जो नहीं करनी चाहिए थी। वो शाहीन करके उनकी एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको फायर करते हैं इंडिया के ऊपर। अब बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर भी हो सकती है, कन्वेंशनल भी हो सकती है जी। लेकिन आपने अगर किसी के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी तो सामने वाले को ये अधिकार मिल जाता है कि हम मानेंगे कि तुमने हम पे युद्ध का न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि तो इंडिया ने वो ऑप्शन ओपन कर लिया, ठीक है, कि तुमने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश की और हमने उसका न्यूक्लियर अटैक के हिसाब से जवाब कैसे देना जी। तो इंडिया ने उसी समय टारगेट कर लिया कि अब तुम्हारे जितने न्यूक्लियर बेसेस हैं हम उनको ठोकेंगे जी। तो इनका एक तो नूर खान एयरबेस था, एक जैकबाबाद है, और एक मुरीद करके एयरबेस जी। तो इन तीनों जगह पे इनका न्यूक्लियर स्टोरेज है। कहीं पे मतलब मिसाइल का मटेरियल रखा है, कहीं पे वॉरहेड्स रखे हैं, और बाद में ये खबर आई सामने कि ये सारे का सारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इनका, वो बेसिकली अमेरिका का है। ओके, अमेरिका ने बहुत बड़ा खुलासा हुआ था उसमें। हाँ, अमेरिका ने इनके पास रखा हुआ है। अब पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करना। तो किराना करके इनकी एक पहाड़ी है, किराना हिल्स जी। तो उसकी 6 या 7 एंट्रेंसेस हैं, टनल्स हैं जी पहाड़ी के अंदर, और उसमें पूरा माल स्टोर है इनका। अब उन 6-7 एंट्रेंसेस को उड़ाया इंडिया ने,
ठीक है। ठीक है, अब मान लो 10-12 फुट एंट्रेंसेस का मतलब थोड़ा आप डिफाइन करो, किस तरह सुरंग के? देखी होगी आपने, पहाड़ों पे होती जी। है ना, हुँ, हुँ। टनल्स। हुँ, हुँ। बस वो टनल्स वैसी ही होती हैं, हुँ, हुँ। वो सीधे पहाड़ के अंदर जाती हैं हुँ। और फिर अंदर जाके वो फैलती हैं, ओके। और उसमें अलग-अलग वो बने रहते हैं स्टोरेज चेम्बर्स। जी, जी। सारा माल उसमें रहता है। ठीक है। बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, ये सारे लोग भी वहीं अंदर रहते हैं, वहीं हुँ। काम करते हैं। हुँ, हुँ। अब आपने सीधे टनल के एंट्रेंस में मिसाइल घुसा के फोड़ दी, जी। तो क्या होता है, वो टनल कोलैप्स हो जाती है, जी, जी। एंट्रेंस बंद हो गई, हुँ। अंदर जो है वो सील हो गया। हुँ। ठीक है, अब अगर वहां पे न्यूक्लियर है, हुँ। तो न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होगा, तो आप यस। उसको खोद के दोबारा खोल नहीं सकते। हुँ। तो ये कहानी हुई कि उसका मकबरा बना दिया इंडिया ने। ठीक है। अब ऐसे ही इनका मुरीद एयरबेस था। हुँ। मुरीद एयरबेस में बाद में जो फोटोग्राफ्स आई हैं, हुँ, हुँ। उससे पता चला कि एक बहुत बड़ा एरिया, करीब आप समझ लो 2-3 एकड़ का, हुँ, हुँ। खाली पड़ा है, हुँ। मैदान है, हुँ, हुँ। घास उग रही है, हुँ। जंगल झाड़ी ये सब है, हुँ, हुँ। उस पे लेकिन डबल फेंसिंग है, हुँ। 2 फेंसिंग है, हुँ, हुँ। और वॉच टावर्स हैं। जी। और ये इन्फॉर्मेशन बाद में आई कि उसमें मतलब एयरफोर्स के भी लोगों की एंट्री अलाउड नहीं, ठीक है। बहुत टॉप लेवल के ऑफिसर्स ही अंदर जाते हैं। ओके। और जो डिटेल आया है बाद में, हुँ। वो इनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर था, ओके। पूरा वहां से कंट्रोल और कमांड होता था, हुँ, हुँ। अमेरिकन डिजाइन था, हुँ, हुँ। 3-4 एकड़ के अंदर और करीब 50-100 फुट गहराई में हुँ, हुँ। बना हुआ, ज़मीन के नीचे? जमीन के नीचे। ओके। ऊपर से आपको जंगल और मैदान दिख रहा आप ज़रा एक बार हमारे मित्रों को ये बताओ कि न्यूक्लियर कमांड सेंटर का मतलब क्या होता है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। है। न्यूक्लियर कमांड सेंटर का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, हुँ, हुँ। उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है, कहाँ फायर होंगी, किस डायरेक्शन में जाएंगी, टारगेट्स। टारगेट्स क्या होंगे, वो पूरी प्रोग्रामिंग और कंट्रोल जो है हुँ, हुँ। वाया सैटेलाइट, हुँ। वो वहां से करा जाता है। ओके। ठीक है, जब तक आपके पास कमांड सेंटर नहीं है, हुँ। आप न्यूक्लियर वेपन फायर नहीं कर सकते। ओके, मतलब वेपन्स को टारगेट करना, हाँ, उनका टारगेट सेट करना, हाँ, कितना दूर पे तुमको हिट करना है, वो सब चीज़ें। वो सब चीजें। ओके। ठीक है, तो वो पूरा प्रोग्रामिंग और सारी चीजें वहां से होती हैं, ठीक है। और उसके लिए बड़े स्पेसिफिक लोग चाहिए होते हैं जो ये सब कर सकते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आप कैजुअली नहीं चला सकते। हाँ, ये कोई सिंपल एक तोप का गोला नहीं है तोप कि का आपने गोला नहीं, उठाया फेंक दिया। हाँ, ओके। मतलब आप एक ही बार फायर करते हो उसे, हुँ, हुँ। तो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल। है ना। तो ये कहानी हुई। अब इंडिया के पास कहीं से हुँ। कुछ बड़ी स्पेसिफिक जानकारी आई। जी। कुछ हमारे दोस्त हैं, हुँ। उन्होंने शायद अमेरिका के डिज़ाइंस चोरी किए या कुछ किए, हुँ, हुँ। और उन्होंने बताया कि एक 45 सेंटीमीटर की, 45 सेंटीमीटर मीन्स लगभग 1.5 फुट। 1.5 फुट, ओके। 1.5 फुट की एक वेंट है। वेंट, हाँ, वेंट राउंड मतलब, स्क्वायर। हाँ, राउंड कह लो आप, ओके। चिमनी टाइप की, ओके, ओके। वेंटिलेशन मतलब के लिए। 150 जो उस बेस से 150 फुट नीचे हाँ, जहाँ पे, उनका कंट्रोल सेंटर था, हाँ, उसके उसके वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के लिए पाइप दे रखा था एग्जॉस्ट के लिए कि हाँ, हवा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो वो उस टाइप का बना रखा था, हुँ, हुँ। एक चीज़ नोट करना मित्रों, 1.5 फीट इतना करीब। तकरीबन इतना हो जाता है वेंटिलेशन के लिए। अभी आपके सामने जो जानकारी आने वाली है बहुत एक्सक्लूसिव है। दादा आप कंटिन्यू करो। अब आप समझिए कि 100-150 फीट की गहराई पे एक बेसमेंट बना हुआ है, जिसकी की छत जो है वो कम से कम 6-7 फीट कंक्रीट की कंक्रीट की लेयर है। है ना। तो उसको हिट करके डैमेज कर पाना पॉसिबल नहीं है, हुँ, क्योंकि ऊपर से 100 फुट तो पहले मिट्टी है, हुँ। उसके बाद उसके नीचे वो बना हुआ है कंक्रीट का। तो कोई भी आप बंकर बस्टर या कुछ भी मारेंगे, वो मिट्टी में ही रह जाएगा। वो रह जाएगा। मतलब उनका टारगेट था उस पर्टिकुलर 1.5 फीट की जगह में से मिसाइल को अंदर घुसाना, हाँ, राइट? यही कहना चाह रहे हैं? बस तो ठीक है, वही आप आगे बढ़ो। वही एक पॉसिबल जगह थी हुँ, कि जहां से अब कर सकते हैं। तो ये हुँ। आप समझ लीजिए, सुई में धागा डालने वाला काम है, वो भी हजारों किलोमीटर दूर बैठ के। हाँ, ठीक है, और वहां पे हमारी मिसाइलों को हिट किया गया, और वो मिसाइल जो है वो बिल्कुल वर्टिकल होकर के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में। 90 डिग्री और उस बेल्ट के अंदर घुसी है। एक चीज़ नोट करना, मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर से दागी गई है और उस पर्टिकुलर 1.5 फीट के एरिया को टारगेट करके है, वो ब्रह्मोस। और मित्रों, अगर आपके रोंगटे ना खड़े हो ना, तो आप में देशभक्ति का जज्बा नहीं होगा इस बात को सुन के। और वो 100 फुट अंदर जाती है मिसाइल, और वहां जाके एक्सप्लोजन होता है, और नीचे जो कुछ है, पूरा कंट्रोल सेंटर। पूरा कंट्रोल कमांड सेंटर उनका तबाह हो जाता है। और वहां उसके बाद
जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाद आपने मोदी जी को सुना होगा कि एक भाषण में उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हम नहीं मानते। नहीं, इसके बाद तो मोदी जी का एक बड़ा मशहूर डायलॉग और था जिसमें बोल रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, उस तरह का टाइप तो वो था नहीं। वहां से इंडिया में राजनाथ सिंह जी और मोदी जी ने खुल के बोलना शुरू किया कि पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर थ्रेट बची नहीं, क्योंकि वो मेन जगह थी, उसको उड़ा दिया और उसमें कई फॉरेनर्स भी मारे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उनके वैज्ञानिक, हाँ, जो उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चलाते थे, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि जो पूरा असलहा था वो अमेरिकन था। तो ऑब्वियस है कि उसको ऑपरेट करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए जो एक्सपर्ट्स थे वो भी अमेरिकन होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग इस टाइप की चीजों पे पाकिस्तानियों को ट्रस्ट नहीं करते। तो दादा एक चीज कह सकते हैं, तो ये कारण भी हो सकता है कि ट्रंप की फटी। ये इसके बाद अचानक से ये हो गया कि अमेरिका का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बौखला गया, क्योंकि साथ साथ क्या हो रहा था कि वहां पे जो अटैक्स हो रहे थे, जहां न्यूक्लियर का इनका स्टोरेज है या कमांड सेंटर है या जो कुछ भी है, उसके पैरेलल में एक एयरबेस है। ठीक है, उस एयरबेस पे रडार अमेरिकन है, उस पे F-16 खड़े हैं जो वेपन्स को ले जा सकते हैं और या उनको मिसाइलों में लगा के फायर करना है। जी। दो ऑप्शन होते हैं डिलीवरी के, या तो मिसाइल से फायर कर दो और या एयरक्राफ्ट पे ले जा करके ड्रॉप करा दो, है ना। तो दोनों ऑप्शंस के लिए एयरबेस बाजू में था। तो साइमल्टेनियसली इंडिया ने एयरबेस ठोका है और ये ठोका है। जहां जहां किया है, मतलब जहां से पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता था कि हम परमाणु हमला कर देंगे, तो पहले तो उनको उनके परमाणु हमले की धमकी का मोदी जी ने खतना कर दिया, या आप यूँ कहें हमारी सेना ने खतना कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि नेतृत्व ही जो चीज़ होती है किसी राष्ट्र को मजबूत बनाती है। ये इसके अलावा दादा आप अगला सवाल ये है कि अब चलो उनका कंट्रोल सेंटर हमने खत्म कर दिया, अब उसको रीबिल्ड करने में ये कितना टाइम ले जाएगी? देखिए, रीबिल्ड करने में इनको प्रॉब्लम ये होगी कि पहली चीज, जैसे जो रडार्स, ठीक है, अब रडार आज जैसे हमने भी ऑर्डर किया हुआ है S-400 का, हमको भी 3-4 साल 5 साल में डिलीवरी मिलती है। ओके। तो ऐसे ही जो इनके रडार्स उड़े हैं, उनको इन्हें रिप्लेस करने के लिए अगर पैसा हो इनके पास, पर पैसा तो अमेरिका को देना है ना, कोई भी दे दे मान लो, तो भी ये अमेरिका को या चाइना को अगर ऑर्डर देते हैं तो 5 से 6 साल लगेगा इन रडार्स की डिलीवरी में, क्योंकि उसमें जो ये मिसाइल्स के कोड्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें, सब कुछ नया ही बनेगा, सब नया बनेगा और सारा रीप्रोग्राम होगा, सारा उनका जो भी वेपन्स है, ये सब चीज़ें। वो पॉसिबल नहीं है कर पाना। अच्छा। क्योंकि भाई पिछले 40-50 सालों में चोरी चोरी इन्होंने ये सब बनाया था। हाँ। ठीक है, खुलेआम तो बना नहीं सकते, और अब ये ठोके गए हैं। इसके बाद इनको कोई देश इस टाइप की हेल्प नहीं करेगा कि दे दे, तो जो देगा वो इंडिया के रडार पे आएगा, वो रडार पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब अमेरिका की भी हिम्मत नहीं है, और इंडिया ने एक कैपेबिलिटी दिखा दी कि चाहे अमेरिका का हो, सब किसी का हो, हम ठोकना पे आएंगे तो ठोकेंगे, किसी के बाप पे वो। तो ये जो आपने अभी बोला ना, नेतृत्व की डिसीजन मेकिंग, ये मोदी जैसा आदमी डिसीजन ले सकता था कि होगा अमेरिका का असलहा, हम तो भी ठोक देंगे। तो एक चीज और है, कांग्रेस की जो सुप्री आंटी है, जिसको हम लोग सुप्री आंटी बोलते हैं, सुप्रीम प्रवक्ता समझती है वो खुद को, शी इज नेक्स्ट टू राहुल गांधी, तो ये कहते कि पापा ने वार रोक दी, पापा डर गए, और आयरन लेडी का बड़ा जिक्र हुआ था उस दौरान। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं। देखिए, मैंने जैसा बोला कि आप सीधे सीधे अमेरिका को हिट कर रहे हैं, ये वाली स्थिति थी।
8 से ज़्यादा इनके F-16 उड़ा दिए हैं, हम्म, ठीक है। उसके अलावा जो रडार्स उड़ाए हैं, हम्म, अब पाकिस्तान में एक कॉमेडी है। हम्म, पाकिस्तान में ये जैकबाबाद, नूर खान एयरबेस और एक और कौन सा चकलाला का क्या है, सरगोदा का। हम्म, तो ये कुछ एयरबेसेस ऐसे हैं कि जिस पे अमेरिका का कंट्रोल है। ओके, बाकी जैसे कुछ एक एयरबेस जो नॉर्थ में है हम्म, वो चाइना के कंट्रोल में है। हम्म, जहाँ चाइना के एयरक्राफ्ट्स हैं वहाँ पे चाइनीज रडार्स हैं, हम्म, जहाँ पे अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स हैं वहाँ पे अमेरिकन रडार्स हैं। हम्म। अमेरिका चाइनीज इक्विपमेंट को अपने आसपास नहीं आने तो देता। दादा उस एक पर्टिकुलर में अमेरिका के भी तो वो होंगे ना, S-400 टाइप डिफेंस वाले, हाँ, तो वो कहाँ चले गए थे तब? देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है उसकी बैकबोन होती है रडार, हम्म, ठीक है। हम्म, रडार जब तक काम नहीं कर रहा है या रडार पकड़ नहीं रहा है, आप हम्म, किसी चीज को मार नहीं सकते, हम्म, है ना। हम्म, अब वो उनका LM क्या करके एक सिस्टम है अमेरिका का, हम्म, वो लगा था उन एयर बेसिस पे। हम्म, अमेरिका की बौखलाहट इसलिए है कि इंडिया की तरफ से जो हमारे सुखोईज हैं, हम्म, ये जब आसमान में उड़ रहे थे, हम्म, इन्होंने उन रडार्स को पहले जैम किया, हम्म, ठीक है। रडार्स की जैमिंग कर देना अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है और बहुत टेक्निकली एडवांस काम है। हम्म, अमेरिका आज तक वो नहीं समझ पा रहा है कि ये इन लोगों ने किया कैसे। हम्म, उनके रडार्स को आपने जैम किया है और जैम करने के बाद मिसाइल से हिट करके उड़ाया है, ओके, ठीक है ना। ये अपने आप में आपने ये सुपर सुपर एक्सक्लूसिव। हाँ, अमेरिका को मैसेज दे दिया कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी को भी हम ओवर पावर कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते तो हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने वार नहीं रुकवाया, ट्रंप की फटी तो ट्रंप ने हाथ जोड़े कि बाप रुक जा। रुक जाओ, तो ओके, वो वाली कहानी हो गई पर थी। इस सुप्रियंटी को कैसे समझाएंगे ये बात? देखिए, अब मूर्खों को क्या समझा सकते हैं आप। मूर्खों के साथ मूर्खता ही एक्सपेक्ट की जा सकती है, वो भरपूर करती रहती है। हम्म, तो इनसे कोई समझदारी की उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी है। सही बात है ये। तो ये क्या है, और सुप्रिया जो ये सुले। भारत के भी कुछ हमारे राइट विंगर वाले लोग भी बोल रहे थे, मोदी जी की जगह एक लड़की है ट्विटर पे सीमा शर्मा करके, हम्म, वो कहती थी मैगी डर गया। अब देखिए तो भाई, एक दिन फिर उसको डांट लगाई मैंने कि जब तू मुंह तो बंद रख ले, बकवास कर रही है। अरे वो यार मोदी है, कोई डिसीजन लेता है तो सोच समझ के लेता है, और मोदी को समझना बच्चों का खेल नहीं है टेक्निकली। आप अरुण भाई ये समझ लो कि जो इंडिया ने 3 दिन में किया, ये टोटल 88 घंटे 88 आवर्स लड़ाई चली, और 88 आवर्स में जो इंडिया ने डैमेज किया है पाकिस्तान को, पूरे वॉर की फिलॉसफी दुनिया की जो है चेंज कर दी। चेंज कर दी। अब इसको स्टडी कर रही है पूरी दुनिया की आर्मीज कि इतना स्विफ्ट और इतना तगड़ा एक्शन कैसे लिया जा सकता है। और इंडिया में एक मिसाइल तक उनकी फटने नहीं दी। वही आपका एयर डिफेंस सुपर्ब काम किया है। आकाश था, आकाश के अलावा एक और सिस्टम है जो मैं आपको अभी दिखा रहा था। हाँ, वो L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन। हाँ, जो जिसने ड्रोन दिखाए थे। हाँ, तो वो क्या थी कि पहले एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है वो जबलपुर में यहाँ पे है। हम लोग अभी आ रहे थे तो भैया ने मेरे को दिखाया कि इस गन से, मतलब एक छोटी सी तोपनुमा टाइप होती है वो छोटी सी, उस गन से हमने मोस्टली पाकिस्तान के ड्रोन्स गिराए। मैंने देखी है वो। मैं कोशिश करूँगा वीडियो को एडिट करने के दौरान उस गन का एक फोटो आपको दिखाएं जरूर। तो ये L-70 गन बहुत पुरानी है। L-70 आप गूगल भी कर सकते हैं L-70। तो ये बहुत पुरानी गन्स हैं और बहुत कारगर तरीके से काम हाँ, लेकिन हम लोग इसको क्या मैनुअली यूज करते थे पहले। अभी इंडिया ने क्या किया, जो मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम चलाया है, तो उसमें जेन टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, उसने इलेक्ट्रॉनिक रडार्स लिए और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लगाया इस गन पे। जी जी। अब रडार ऑटोमेटिक कर दिया इसको। हाँ, पूरा वो जो यहाँ की थी वो मैनुअल थी। हाँ, और जो अब हो गई वो पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक। और टारगेट सेट किया, बटन दबाया, हाँ, वो रडार खुद टारगेट पकड़ेगा, गन को उसके हिसाब से पोजीशन करेगा और फायर कर देगा। वाह। तो वो सिस्टम ले आए। अब इसका फर्क क्या पड़ता है कि आपका 25-30 हजार रुपए का, मान लो 50 हजार का या 1 लाख का ड्रोन है। हाँ। अब लाख रुपए के ड्रोन के लिए आप 25 लाख की मिसाइल फायर करो, वो तो मूर्खता होगी। तो मूर्खता हो गई। लेकिन L-70 में क्या है कि जैसे मशीन गन की गोलियां होती, उस टाइप की थोड़ी बड़ी साइज की गोलियां होती। ओके। महंगी से महंगी भी होगी तो 20 हजार की एक गोली होगी। हाँ।
तो आप उससे जितने चाहे उतने ड्रोन मारते रहो। लाख रुपए का ड्रोन है, हम 20,000 की गोली से मार के गिरा दे रहे हैं। लाख रुपए में तो दादा आजकल जो ये शादी ब्याह में ड्रोन आते हैं, लाख रुपए का तो यही आता है। हाँ। तो 10-15-20 लाख रुपए से तो कम का क्या ड्रोन होगा वो? हाँ, अगर मान लो उनका 10 लाख का ड्रोन है और उसको मारने के लिए हम 20,000 रुपए खर्चा 10,000 या 20,000 की गोली लगा रहे हैं, हम्म, तो इससे इफेक्टिव कोई चीज नहीं है। ये भी दुनिया ने पहली बार देखा ओके। कि एंटी ड्रोन वॉरफेयर जो है हम्म, वो इतने कम कॉस्ट में कैसे किया जा सकता है। हम्म, तो आकाश तो एक है, हम्म, आकाश से तो हम लोगों ने इनके एयरक्राफ्ट गिराए हैं, इनकी मिसाइलें गिराई हैं, बड़े बड़े टारगेट्स। हम्म, जो ड्रोन से इन्होंने फायर किए थे वो ये L-70 से मारे हैं। ओके। और एक S-400 से हमने मारा है इनका प्लेन। F-17 नहीं वो F-16 हाँ नहीं F-16 नहीं, वो था एवॉक्स। हाँ, वो जो रडार को कंट्रोल करता है वो। हाँ, वो आसमान में उड़ता रडार हाँ। टाइप का बड़ा प्लेन होता हाँ है। हाँ हाँ। बट एवॉक्स को उड़ा रहे थे ये लोग वहां कहाँ? अफगानिस्तान बॉर्डर के पास, अच्छा पेशावर के पास। अच्छा। उसका रीजन ये था कि उनको ये लग रहा था कि इंडिया के बॉर्डर से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर रहो तो हम S-400 की रेंज से बाहर रहेंगे। अच्छा, और S-400 की रेंज है 400 किलोमीटर। अब S-400 की रेंज है 400, लेकिन जो उसकी स्ट्राइकिंग रेंज है वो 350 के आसपास है। कि 350 तक गारंटी है कि फोड़ेगा। फोड़ देगा। इस प्लेन को मारा 315 किलोमीटर दूर, और वर्ल्ड में ये अपने आप का एक रिकॉर्ड है कि किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 315 किलोमीटर दूर एक टारगेट मार के गिराया है। और पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया है कि पूरा पाकिस्तान जिस दिन इंडिया चाहेगा वो नो फ्लाई जोन बना देगा कि तुम लोग अब नहीं कोई प्लेन उड़ाओगे तो नहीं उड़ाओगे, वरना जहां से भी उड़ाओगे पाकिस्तान में हम एयरपोर्ट के ऊपर ही मार के गिरा देंगे। हवा में आया और गिरा। वो कैपेबिलिटी जो है, मतलब आप समझिए कि रशिया S-400 को उतने इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाया यूक्रेन वॉर में जितना इफेक्टिवली इंडिया ने करके दिखाया। तो इस पूरी लड़ाई में 88 घंटे में बहुत सारे ऐसे अजूबे किए हैं इंडियन आर्मी ने कि जब आप उनको डिटेल्स में देखेंगे तो आपको सच में गर्व हो। तो सबूत मांगने वालों को भी ये बता देते हैं कि ये सबूत भी मोदी जी जरूर देंगे, चिंता ना करें। सूपी आंटी आपके लिए स्पेशल सबूत का एक पूरा पेन ड्राइव ना भर के हम आपके लिए भेज देंगे। वैसे चलिए दादा, अब कुछ सवाल और है कि अब ट्रंप ने जो ये बकचोदी करी है, इसकी जरा देशवासियों को पता होना चाहिए ट्रंप की बकचोदी कितनी सही है या कितनी गलत है। देखिए, ट्रंप का भी पता नहीं क्या है, उनको क्रेडिट लेने का एक शौक, हाँ कीड़ा है कि मैंने किया। हाँ। तो वो उस चक्कर में, जबकि बेसिकली ये था कि जब ये स्ट्राइक्स होने लगी और न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो तबाह हो गए, और ये 25 मिनट में हुआ है कि उनके 3 से 4 की लोकेशंस एक साथ इंडिया ने टारगेट की है विद इन 25 मिनट्स। इट्स ऑल्सो रिकॉर्ड। हाँ, अब आप देख लो, यूक्रेन रूस कितने दिनों चल रहा है, और आपका इजराइल फिलिस्तीन, अब इजराइल की और ईरान की पिलाई हो रही है। तो ये लोग सालों युद्ध लड़ते हैं, हमने 3 दिन में युद्ध का नैरेटिव चेंज कर दिया। 3 दिन में कर दिया, और वो 25 मिनट जो हैं शुरू के नहीं, लास्ट के, जिसके बाद ट्रंप चिल्लाया, उसके बाद अमेरिका चिल्लाया। और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि इंडिया को मालूम था कि वहां से प्रेशर आएगा, आप उनके एसेट्स को उड़ा रहे हैं और पूरा न्यूक्लियर मामला है, तो अमेरिका से तो प्रेशर आएगा, इंडिया को पता था। हमारे यहाँ से मोदी साहब, जयशंकर साहब कोई फोन नहीं उठा रहे थे अमेरिका, और उस समय डोवाल साहब से फोन उठ गया गलती से, अमेरिकन एनएसए का। अच्छा। और फिर वहां से उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई कि प्लीज आप रोक दो। उन्होंने एश्योर किया कि हम बाकी जो कुछ भी है हम गारंटी देते हैं, हम सब हटा देंगे, सब खत्म कर देंगे, और पाकिस्तान की पूरी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हम खत्म करेंगे, आप अभी मारना रोक दो, हमको हमारे हिसाब से हटा देने दो। जब वो गारंटी अमेरिका ने दी तो फिर इंडिया ने बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए, आप अपनी दुकान समेटो वहां से। आप नहीं, वो तो उन्होंने बोला हम कर देंगे। उसके बाद इंडिया ने बोला कि अब प्रॉपर तरीका ये है कि पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उसको बोलो रिक्वेस्ट करें ऑफिशियली। ओके। उसने फिर 3 बज के समथिंग पे कॉल किया है इंडियन डीजीएमओ कि साहब
स्ट्राइक रोक दीजिए। ठीक है, इन्होंने फिर 5 बजे उसको रिप्लाई भेजा है कि ठीक है हम स्ट्राइक्स रोक रहे हैं। ओके। तो ये कहानी हुई है पूरी। उसमें अमेरिका ने आपको अंडरटेकिंग दी है, और उसके बाद आपको सुनने में आ रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर 3 और 4 रिक्टर स्केल के बहुत सारे धमाके हो रहे हैं। टोटल कितनी ब्रह्मोस हमने मारी होंगी? 15 से 25 के बीच का फिगर है। एक ब्रह्मोस की कॉस्ट? एक ब्रह्मोस की कॉस्ट आती है 37 से 40 करोड़ के बीच। 40 करोड़ एवरेज ले लेते हैं, हम्म। तो मतलब टोटल 600 करोड़ रुपए की हमने पाकिस्तान पे सिर्फ मिसाइलें फोड़ी है। जब आप सुनते हैं ना डेली भूकंप आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो ब्रह्मोस मारने के बाद भी अपना इफेक्ट जारी रख रही है। तो नहीं, वो तो जो अमेरिका ने हमको अश्योर किया है कि हम पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म कर देंगे, वो खत्म किया जा रहा है। तो वो धमाके हो रहे हैं, वो उसके कारण अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स जो हो रहे हैं, जहां जहां भी और थे, वो सब अब अमेरिका खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को मित्रों जवाब मिल गया होगा कि मोदी है तो मुमकिन क्यों है। पॉइंट नंबर 1, विपक्ष का नैरेटिव होता है झूठ बोलना, झूठ फैलाना। इनकी बातों में ना आए, जो सच है, जो दादा ने बताया है वो सच है। आज नहीं तो कल खुद सरकार रिवील करेगी और आपको सारे सबूत दिए जाएंगे। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आज ये पहला पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट टाइप ही है समझ लो, और अच्छा लगा हो तो दूसरों तक ये जानकारी पहुंचाओ, बहुत ज़रूरी है। और बाकी आज 55 हज़ारी बनाने के लिए आप सबका धन्यवाद। और या इसी तरह राष्ट्रहित में सनातन धर्म के लिए हम लोग काम करते रहेंगे।